तो चलिए एक बार फिर से हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। और जितने भी लोग हैं फटाफट नोट्स बनाइएगा आप लोग, और क्वेश्चन आंसर बहुत ही ध्यानपूर्वक से आप स्क्रीनशॉट कीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। फिर से आज कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। बहुत ज्यादा आप लोगों को वीडियो हम नहीं देना चाहते लंबा, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो देखने में। नेट भी तो बचानी है ना, क्योंकि रील्स भी देखनी है आप लोगों को इंस्टा में, है ना। इसलिए हमारी क्लास को आप आराम से कीजिए, नेट बचाइए, ताकि आप सोते समय जो है रील्स देख सकें। कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते। बात करेंगे आज कुछ क्वेश्चन के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, और क्वेश्चन का नंबर क्या है उस पर ध्यान नहीं देना, क्वेश्चन पर ध्यान देना कि हु इज मिस्टर लैम्ब। ये कहानी है आपकी कौन सा चैप्टर का है जी, ये बताएंगे आप लोग। ऑन द फेस ऑफ इट, याद आ रहा है कुछ? हाँ, उसी चैप्टर का ये है कि हु इज मिस्टर लैम्ब, व्हाई डज ही हैव अ, 3 लेग होगा यहाँ पर, क्या होगा? 3 लेग, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? 3 लेग होगा, 3 लेग नहीं होगा, वो मिस्टेक है, मिसटाइप है। बोल रहा है कि कौन था मिस्टर लैम्ब, और उसका पैर जो था वो एक 3 का था। क्यों भाई? व्हाई डज, क्यों? तो लिखा हुआ मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था, एजेड आदमी था मिस्टर लैम्ब, और उसका एक पैर जो है वो किस चीज का था? 3 का था, ठीक है। और लिखा हुआ और ऑफ हिज लेग वाज ब्लो ऑफ इन द वॉर, क्योंकि एक वॉर में उसका पैर ब्लास्ट हो गया था। क्या हो गया था? ब्लास्ट हो गया था, जिसके कारण उसका एक पैर किस चीज से लगा दिया गया? 3 का लगा दिया गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? हिंदी प्रॉपर वर्ड टू वर्ड बता रहे हिंदी आप लोगों को। लिखा हुआ सो ही हैज अ 3 लेग, और इसी कारण जो ब्लास्ट हुआ था उसी के कारण उसका पैर क्या चीज का था? 3 का था। तो हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट फटाफट। चलिए, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड डॉक्टर सेदाव एंड हिज वाइफ डू विथ द अमेरिकन सोल्जर। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी था। द इनेमी, यही ना, इनेमी चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे, डॉक्टर सेदाव, हना, यूमी, ये सब पढ़े हो ना? हाँ। तो डॉक्टर सेदाव जो है, डॉक्टर सेदाव और उसकी वाइफ ने अमेरिकन सोल्जर के साथ क्या किया था? अमेरिकन सोल्जर का नाम क्या था? टॉम। याद आ रहा है आप लोगों को कुछ? हाँ, वही जो अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, वहां पर आना से उसको क्या हो गया? प्यार हो गया, फिर पढ़ाई किए डॉक्टर, ये सब जापान के थे। हाँ, सही बात, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो लिखा वो व्हाट डिड डॉक्टर सेदाव एंड हिज वाइफ डू विथ द अमेरिकन सोल्जर। पूछ रहा है कि डॉक्टर सेदाव और उसकी वाइफ जिसका नाम हना था, उन दोनों ने अमेरिकन सोल्जर के साथ क्या किया था भाई? क्या किया था? व्हाट डिड डॉक्टर सेदाव एंड हिज वाइफ, उसकी वाइफ और हना, ये डॉक्टर सेदाव ने अमेरिकन सोल्जर के साथ क्या किया था? तो देखो क्या किया था। लिखा हुआ है कि द सेदाव एंड हिज वाइफ, सेदाव और उसकी वाइफ जिसका नाम हना था, दोनों ने मिलकर उसका ट्रीटमेंट किया बहुत अच्छे तरीके से। लिखा हुआ है द सेदाव एंड हिज वाइफ ट्रीटेड वेल टू द अमेरिकन सोल्जर। बहुत बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट किया लोगों ने। सर्व हिम, बहुत सेवा की। अटेंटिवली, बहुत ध्यान पूर्वक से उसकी सेवा की। और डॉक्टर सेदाव उसको इंस्ट्रक्ट भी किए, किसको? अमेरिकन सोल्जर को, और बोले कि बाबू अभी तुमको रेस्ट करना है। कुल मिला के उन्होंने उसका ख्याल रखा। जो अमेरिकन सोल्जर था ना, उसको गोली लगी थी, टॉम को गोली लगी थी ना, उसका देखभाल किया, सत्कार किया भाई, उसका ठीक ठाक ट्रीटमेंट करके घर भेज दिया था। यही बात था ना, शॉर्ट में लिखा हुआ है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो, ले लिया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड रॉजर स्कंक, वाओ बड़ा क्वेश्चन। देखा हुआ है व्हाई डिड रॉजर स्कंक गो टू विजिट द वाउल। वाउल के पास रॉजर स्कंक क्यों गया था भाई? रॉजर स्कंक पढ़े हो ना? कौन? शूट विजार्ड हिट मॉमी, भूल जाते हैं जी आप लोग, हैं? शूट विजार्ड हिट मॉमी चैप्टर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपका
क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड रॉजर स्कंक गो टू विजिट द पॉल। रॉजर स्कंक उल्लू के पास क्यों गया था? तो देखो आंसर कह रहा है कि a skunk is a small black and white American animal। स्कंक क्या होता है? एक अमेरिकन जानवर है जो छोटा सा होता है और प्यारा सा होता है, सफेद होता है। रॉजर स्कंक वॉज अ लिटिल एनिमल दैट स्मेल्ड वेरी बैडली। बहुत गंदा स्मेल करता था, बहुत गंदा स्मेल। रॉजर स्कंक एक प्रकार का जानवर है, छोटा सा है, जो अमेरिकन जानवर है, बहुत बुरा स्मेल करता था वो। लिखा हुआ है रॉजर स्कंक वॉज अ लिटिल एनिमल, बहुत छोटा जानवर था वो, दैट जो स्मेल्ड वेरी बैडली, बहुत बुरा स्मेल करता था। His bad smell kept all our little animals away from him। और उसकी वो बदबूदार जो आती थी ना, बदबूदार स्मेल जो आती थी, उससे सारे छोटे छोटे एनिमल उससे दूर रहते थे। हाँ, अभी फॉग का परफ्यूम नहीं मारता था ना वो। चलो बात करते हैं। लिखा हुआ है दे नेवर प्लेड विथ हिम, कभी वो खेल नहीं पाता था उन लोगों, और उसके कारण वो हमेशा अकेले खड़ा रहता था, रोते रहता था। ठीक है, और रॉजर स्कंक हैड बैड स्मेल, सो रॉजर स्कंक वेंट टू विजिट द ऑल। और इसी सॉल्यूशन के लिए उल्लू के पास गया था वो। कहानी में यही सब तो पढ़े हम लोग, पढ़े ना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई इज ही डिस्क्राइब्ड एज अ बीइंग रिसोल्यूट। बाप रे, ये क्वेश्चन बाबू एकदम ध्यान से आई का पावर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टि है आपका, इसके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एकदम इसको जितना ज्यादा हो सके ध्यानपूर्वक देखो और इसको एकदम याद कर लेना। क्यों याद कर लोगे? क्यों याद कर लोगे? क्योंकि एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। राजकुमार शुक्ला कौन थे? हु वाज राजकुमार शुक्ला, कौन था राजकुमार शुक्ला? व्हाई इज ही डिस्क्राइब्ड एज अ बीइंग रिसोल्यूट। देखो होता क्या है रिसोल्यूट? हाँ पुष्पा के गाने साला, जो व्यक्ति टूटना पसंद करे, झुकना नहीं, उस तरह के व्यक्ति के स्वभाव को क्या कहते हैं? रिसोल्यूट पर्सन कहते हैं। जो टूट जाए मगर झुके नहीं, उसी तरह के व्यक्ति को रिसोल्यूट पर्सन कहते हैं। उदाहरण के लिए फराज। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कौन था और इसको रिसोल्यूट क्यों कहा गया भाई। तो राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण। चंपारण डिस्ट्रिक्ट यानी चंपारण का एक गरीब किसान, पीजेंट का मतलब होता है किसान, एक गरीब किसान था राजकुमार शुक्ला। पहला क्वेश्चन का आंसर यहीं पर हो गया। राजकुमार शुक्ला कौन था? तो राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान था। ठीक है, पढ़े होंगे तो याद होगा, आपके टीचर्स आपको बताए होंगे, मैं ही आपका टीचर, बताए होंगे। तो ही वॉज इलिटरेट बट सॉल्यूट। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, वो अनपढ़ था, लेकिन यह स्वभाव उसका ऐसा था ना कि हम झुकने वालों में से नहीं। ठीक है, मेरी गलती नहीं है तो हम झुकेंगे नहीं। लिखा हुआ he had come all the way from Champaran district in the foothills of Himalaya to Lucknow to speak to Gandhi। वो चल करके आए थे कहां से? चंपारण से। चंपारण कहां है भाई? तो उसका एड्रेस बताया गया है कि लखनऊ ऐसे। तो लिखा हुआ है शुक्ला accompanied Gandhi everywhere। Shukla followed him to the ashram near Ahmedabad। 4 weeks he never left Gandhi's side till Gandhi asked him to meet at Calcutta। जिद्दी पर्सन इसलिए उसको कहा गया, क्यों? क्योंकि गांधी जी से मिलने के लिए वो आए थे चंपारण से, और गांधी जी का पीछा तब तक करते रहे, कहां करते करते चले गए वो उसके आश्रम तक, जब तक गांधी जी ने उसको ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ चंपारण जाऊंगा, फलाना दिन में कलकत्ता आओ। जब डेट दिया उसको, उस दिन भी वो वहां से वापस किए, मतलब अपने हट पर अड़े रहे थे। यानी वो चाहते थे कि गांधी मेरे साथ चले चंपारण। गांधी जी जब तक नहीं बोले कि चलेंगे फलाना दिन, तब तक ये इसके साथ में जिद पर अड़े रहे। यही कारण से उसको इस कहानी में एज अ रिसोल्यूट पर्सन के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, वो कर लोगे भाई, भूलोगे नहीं? क्या कर लोगे?
चलो ले लो ले लो ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन लिविंग इन अ स्लम। पोएट जो है स्लम एरिया के बच्चों के लिए क्या कहती है, तो द स्कूल चिल्ड्रेन ऑफ स्लम presents a very pathetic picture. They have a pale and lifeless face. They are disorderly hair. I think ये क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा दिए हैं, पिछले वीडियो में क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों की सेवा के लिए। तब तक आप बने रहेंगे हमारे चैनल में और देखते रहेंगे इस तरह की क्लास और लाभ उठाएंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और नोट्स बनाएंगे, मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, नोट्स बनाएंगे। और मेरे चैनल का सब्सक्राइबर रुक गया है, थोड़ा सा आप लोग हेल्प कर दीजिए, मतलब नहीं कर रहे हो ना, इसलिए सब्सक्राइबर रुक गया। फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों से भी निवेदन कीजिए कि सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा चैनल के माध्यम से जितनी भी चीज़ें जाए वो सबके पास जाए और सब उसका लाभ उठा पाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो जा रहे